हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th के सूरदास से संबंधित कुछ पदों को समझने की कोशिश करेंगे और हम ये देखेंगे कि आखिरकार पेपर में इनसे संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और मैं इसके लिए आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आए हैं उनको भी दिखाऊंगा कि कैसे आखिरकार क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और हमें कैसे अच्छे तरीके से हल करना चाहिए, ताकि हम हिंदी जैसे सरल विषय में 95 या 96 ऐसे नंबर पा सके। मेरे भी हिंदी में 95 प्लस नंबर आए थे। चलिए शुरू करते हैं। सूरदास। सूरदास का एक पद है, मैं उससे शुरू करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको इस विषय से कुछ इंटरेस्ट जगे, क्योंकि ज़रूरी है कि हम किसी विषय को पढ़ें तो उसमें हमारा इंटरेस्ट रहना चाहिए। ये पद है, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुई दूध पियत भई, या अजहू है छोटी। देखिए, अगर हम इसको ध्यान से पढ़ें तो हमें नॉर्मली इसका अर्थ पता चल रहा होगा, क्योंकि ये लगभग हिंदी की सामान्य भाषा से ही संबंधित है और ये सरल भाषा में लिखी हुई है। क्योंकि ये सूरदास ब्रज से संबंधित थे, इसीलिए इनकी भाषा ब्रज भाषा थी। तो ये ब्रज से संबंधित है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, जैसे लिखा है मैया कभी बढ़ेगी चोटी। इससे सिंपल सा कह रहा है, माता मेरी कब बढ़ेगी, कितनी बार मुझे दूध पियत भाई, मैंने कितनी बार दूध पिया है, या जो है छोटी। लेकिन यह अभी भी उतनी ही बड़ी है, बड़ी ही नहीं हो रही है। तो यहाँ पर ये जो बच्चा है वह कोई और नहीं, कृष्ण है। और इसी कृष्ण की मनोदशा का वर्णन करते हुए सूरदास इनके बारे में लिख रहे हैं। हम सूरदास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो ज़रूरी है हमें कुछ सूरदास के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि सूरदास भक्ति काल के कवि हैं और इनका मुख्य रूप से संबंध कृष्ण का काव्य धारा से है। ये मुख्यतः कृष्ण पर लिखते हैं और इनका मेन ध्यान कृष्ण के वात्सल्य रूप पर ज़्यादा रहा, इसीलिए इन्हें वात्सल्य का सम्राट भी कहा जाता है। सूरदास की रचनाओं के बारे में बात करें तो सूर सागर है, सूर सारावली और भ्रमर गीत, ये कुछ मुख्य रचनाएं हैं। और भी रचनाएं हैं लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही मुख्य मानी जाती हैं। और सूरदास के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सूरदास कोई कवि नहीं थे, ये एक मंदिर में रहते थे। इनका एक ग्रुप था जिसे अष्टछाप कहा जाता था, और ये अष्टछाप विट्ठल नाथ द्वारा स्थापित किया गया था। और ये कृष्ण भक्त कवियों का एक समूह था। ये कृष्ण भक्त कवि कृष्ण की पूजा के लिए मंदिर में अपने पदों की रचना करते थे। उसी प्रकार सूरदास भी अनेक पदों की रचना करते थे और उनको गाया करते थे मंदिर में। उन्हीं पदों को एक संकलित करके 3 या 3 से अधिक ग्रंथ बना दिए गए, जिनमें से सूर सागर, सूर सारावली और भ्रमर गीत मुख्य रूप से हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो हाई स्कूल से संबंधित मुख्य पद हैं, सबसे पहला या ये कहें कि जो मुझे सरल लगा, जो आसानी से समझ में आ जाए, वो मैंने उठाया है। और यहाँ पे हम ये हर एक शब्द को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि हमें पेपर में रटना ना पड़े या फिर हमें बार बार इधर उधर ना देखना पड़े और शब्द से ही हम अर्थ आसानी से निकाल सकें। जैसे कि पहला पद है, हरि है राजनीति पढ़ियाएँ, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाएँ। इस पद की अगर बात करें तो इसमें उद्धव गोपी संवाद को दिखाया गया, जिसमें गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, उद्धव से ये बात कहने की कोशिश कर रही हैं कि भैया, उद्धव से उल्लाहना कर रही हैं, क्योंकि उद्धव गोपियों को योग सिखाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि गोपियाँ कृष्ण को भूल जाएं और योग को सीखें, योग के क्षेत्र में आगे बढ़ें, ताकि गोपियाँ अपने जीवन को महान बना सकें। तो उसी प्रसंग को यहाँ पर लिया गया है। गोपियाँ जब गोपियों से उद्धव कहते हैं कि आप कृष्ण को भूल जाइए, और कृष्ण के बारे में कृष्ण ने हमें संदेश भेजा है कि गोपियों को संदेश मैं शिक्षा दूं और वो योग सीखें। तो इसी के जवाब में गोपियाँ कहती हैं, हरि है राजनीति पढ़ियाएँ, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाएँ। गोपियाँ कहती हैं हरि अर्थात कृष्ण राजनीति पढ़ियाएँ, वो मथुरा चले गए हैं और मथुरा को यहाँ पे एक शहर के रूप में दिखाया गया है, राजा की नगरी के रूप में दिखाया है, और उन्हीं राज दरबार में जाकर उन्होंने राजनीति को सीख लिया है। अब क्योंकि वो राजनीति सीख गए हैं, इसलिए
हमें ज्ञान दे रहे हैं कि हमें योग सीखना चाहिए, उनकी शिक्षा को भूल जाना, उनसे जो हमारा प्रेम था उसे भूल जाना चाहिए। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। अब यहाँ पे मधुकर का मतलब ये है कि मधुकर का सामान्य अर्थ होता है भंवरा। हमने अक्सर देखा होगा कि जब कभी युवतियाँ बात करती हैं किसी अनजान पुरुष से बात करती हैं तो कभी उससे प्रत्यक्ष रूप से बात नहीं करती। वो किसी को बीच में लेकर या फिर किसी दूसरे का नाम बीच में लेकर उससे बात करने की कोशिश करती हैं। तो उसी तरह गोपियाँ भी यही कर रही हैं। वो कहती हैं समझी बात कहत मधुकर। वो मधुकर मधुकर मतलब भंवरे को जो पास में बैठा होता है उससे बात करते हुए उद्धव से ही प्रत्यक्ष रूप से बात कर रही होती है, लेकिन वो बीच में मधुकर को मतलब भंवरे को ले आती हैं। वो कहती समझी बात कहत मधुकर के, और मधुकर मतलब भंवरे को समझाते हुए बात कहती हैं। समाचार सब पाए। जो समाचार उन्हें मिला, कृष्ण ने जो उन्हें भेजा था वो सब कुछ समझकर भंवरे को केंद्र में रखते हुए अप्रत्यक्ष रूप से उद्धव से ही बात कर रही हैं। इति अति चतुर हुते पहले से अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे। हमने कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं पढ़ी हैं। इति अति चतुर हुते पहले से सब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और वहाँ जाके उन्हें अलग अलग गुरु मिले हुए होंगे, तो उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े ग्रंथों को भी पढ़ा होगा, तो उससे वो थोड़ा और चतुर हो गए होंगे। गोपियाँ यही कह रही हैं, क्योंकि उद्धव ने संदेश दिया है योग का, वो तभी दे सकता है, कृष्ण तभी दे सकते हैं जब वो कोई बाहर गोपियों के प्रेम को ना समझ पा रहे हों। और गोपियों का ऐसा मानना है कि ये तभी हुआ होगा जब कृष्ण बाहर जाके कुछ दूसरों से या दूसरों के प्रभाव में आए होंगे। तो बड़ी बुद्धि जान जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। गोपियाँ कहती हैं कि उनकी बुद्धि कृष्ण जो है जब नगर गए होंगे तो उन्होंने अलग से ज्ञान अर्जित किया होगा, इससे उनकी बुद्धि बढ़ गई होगी, और इसलिए उन्होंने हमें जोग संदेशा भेजा है कि हम योग को सीखें और उनके प्रेम को भूल जाएं। उद्धव भले आगे आगे के परहित डोलत धाएं। उद्धव से गोपियाँ कहती हैं कि अब तो कृष्ण नगर निवासी हो गए हैं, और वो जो भी कहेंगे जो भी करेंगे वो अपने हित अहित को देखते हुए करेंगे, ना कि जो हमारे साथ बिताए गए समय है उसको देखकर कोई भी निर्णय लेंगे या कोई भी संदेश भेजेंगे हमें, क्योंकि वो हमारे प्रेम को भूल चुके हैं। अब अपने मन फेर फेर पाहिए चलत जो हुते चुराए। यहाँ पर हुते का मतलब हृदय से है, और अपने मन फेर पाहिए इसका मतलब ये हुआ कि अब पहले तो कृष्ण ने जब ये वृंदावन में रहते तो पहले हमसे प्रेम किया, हमसे बहुत अच्छे संबंध बनाए, और अब उनका मन हमसे भर गया है तो हमसे मुंह फेर लिया है। मन फेर पाहिए चलो जो होते चुराए। लेकिन जब वो यहाँ से जा रहे थे उन्होंने हमारा हृदय हमें वापस नहीं किया, और हमारा हृदय चुरा लिया, अपने पास ले गए। मतलब हमें यहाँ पर कुछ अतिशयोक्ति हमें लग सकती है, ऐसे दिखाया गया है कि कोई हृदय कैसे किसी को चुरा सकता है। हृदय का मतलब ये है कि हमारे मन को अपने ऊपर केंद्रित कर लिया है। हमने खुद देखा होगा कि जब कभी हम कोई फिल्म देखते हैं और शांत बैठे होते हैं, हमें वो फिल्म याद आ रही होती है, जब तो हम ऐसा फिल्म में खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हम यहाँ पे बैठे हैं या फिर फिल्म देख रहे हैं। ये कुछ वैसा ही सीन है कि भाई गोपियाँ श्री कृष्ण से इतना अधिक आकर्षित हैं कि वो एक पल भी अपने मन को उनसे नहीं हटा पाती है। तो ये वही कह रही हैं कि अब अपने मन फेर पाहिरे चलत जो हुते चुराए, ते क्यों अनित करे आपुन जे और अनित छुड़ाए। हमने बचपन में बहुत सारे कृष्ण से संबंधित नाटक पढ़े होंगे या देखे होंगे, उसमें जिसमें कृष्ण दूसरों के साथ हो रहे अत्याचार को मिटाने के लिए कोशिश करते हैं और उन्हें उससे मुक्ति भी देते हैं। तो गोपियाँ यही कह रही हैं कि अब वही श्री कृष्ण अनिति क्यों कर रहे हैं या बुरे कार्य क्यों कर रहे हैं, ये और अनिति छुड़ाए। जो दूसरों की अनिति या बुरे कर्म है या बुरी आदतें हैं उनको छुड़ाते हैं, वो स्वयं क्यों अनिति कर रहे हैं या बुरी चीज़ें क्यों कर रहे हैं। और लास्ट लाइन, राज धर्म जो यह सूर जो प्रजा न चाहि सताए। अब तो श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण तो राजा बन गए हैं, अब राजा का धर्म ये होता है कि भाई
वो प्रजा को दुख ना पहुँचाएँ। और जब श्री कृष्ण हमें योग का संदेश भेजते हैं तो वो हमें अत्यंत दुखकारी है, क्योंकि हमें हमने अपने जीवन में श्री कृष्ण से प्रेम करने के अलावा हमने कुछ सीखा ही नहीं। और जब ये बातें कोई हमें कहता है कि हमें श्री कृष्ण को भूल कर योग को करना चाहिए, योग पे ध्यान देना चाहिए, तो वो हमें अत्यंत कष्टकारी है। तो अतः उद्धव, हमारा संदेश जाके श्री कृष्ण से कह देना कि हमें उनके योग की बातें समझ में नहीं आ रही हैं, और हमें उनसे उतना ही प्रेम है जितना पहले था। धन्यवाद।